but we're going to talk about कि हम डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें। आपको कभी डिप्रेशन होता है? देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन हाँ। और जो है वो सैडनेस। अनफॉर्चुनेट सैडनेस, उदासी। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में हल्की सी भी उदासी को जो है वो डिप्रेशन का नाम दे देते हैं कि अभी मुझसे बात मत करो, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो डिप्रेशन का ना एक सर्टन क्राइटेरिया होता है। हर किसी को ऐसे अचानक से चलते फिरते डिप्रेशन जो है वो नहीं हो सकता है। डिप्रेशन के सर्टन सिम्टम्स हैं और सर्टन एक क्राइटेरिया है जिसको अगर मीट कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसको डिप्रेशन हो रहा है या डिप्रेशन डायग्नोज किया जा सकता है। और हाँ, लोग साइकोलॉजिस्ट को कहते हैं कि आपको क्या हो सकता है, आपको क्यों डिप्रेशन होगा, आप तो साइकोलॉजिस्ट हो। भाई हम भी इंसान हैं और हाँ, हो सकता है हमें भी डिप्रेशन। आई थिंक साइकोलॉजिस्ट हो या साइकेट्रिस्ट हो या कोई भी हो, अगर आप इंसान हैं तो आप कभी ना कभी सैडनेस भी फील करते हैं, कभी ना कभी आपको लोनलीनेस भी हो जाती है, कभी ना कभी आप ऐसा ज़रूर फील करते हैं कि आपको ज़िंदगी में किसी कंपेनियन की ज़रूरत है या कहीं कुछ वेंट आउट करने की ज़रूरत है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन लोगों ने पीछे कुछ चीज़ें लिख के लगाई हैं। लेट मी जस्ट 8 साइंस ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के 8 डिफरेंट साइंस जो हैं वो बताए गए हैं। ये मैमूना है, इनको बुला लीजिए, अगर आ जाइए आप तशरीफ़ ले आइए। मैमूना जो है वो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, प्लीज़ कम हियर। एंग्जाइटी यानी आप एकदम से जिटरी हो जाते हैं और आपको लगता है कि जैसे अभी कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा। होपलेसनेस, आप सब उम्मीद छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि ना आपकी कोई उम्मीद नहीं है, अब तो किसी तौर पे कुछ भी नहीं हो सकता। इसके साथ साथ मूड स्विंग्स होते हैं। तो लेट मी आस्क यू दिस, मैमूना भी यहाँ आ गई हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, बट लेट मी आस्क यू दिस, एंग्जाइटी हो तो क्या किया जाए? देखिए, जिस तरीके से हमारी सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं हर किसी की पर्सनालिटी में। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि एंजाइटी का एक ट्रीटमेंट जो है वो हर किसी को सूट करता है। तो एंजाइटी के बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं बहुत मैनेज करने की। एंजाइटी को मैनेज करने की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं। किसी को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है वो सूट कर रही होती है, किसी को जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो हमें मेडिसिन पे भी डालना पड़ता है। किसी को जो है वो रैशनलाइजेशन के कुछ मेथड्स हैं, कॉग्निटिव कुछ मेथड्स हैं, वो सूट कर रहे होते हैं। तो हमें देखना पड़ता है कि जिसको भी एंजाइटी हो रही है उसको किस लेवल की एंजाइटी है, उसके लिए सूटेबल क्या मेथड है। अच्छा मैमूना, हम बात कर रहे थे कि जब डिप्रेशन के ये 8 साइंस हैं जो डिप्रेशन के बताए जाते हैं। एक है होपलेसनेस, जब आप सब उम्मीद छोड़ देते हैं। जब आप सब उम्मीद छोड़ दें, और ये आप भी वाउच करेंगे इस बात को कि कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, कभी कभी रिलेशनशिप का स्ट्रेस होता है, कभी कभी कुछ और होता है और आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं होगा, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? जिस वक्त आपको नाउम्मीदी बेसिकली होती है, वो जो फाइनेंशियल स्ट्रेस की आप बात कर रहे हैं साहिर, के फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से अगर नाउम्मीदी हो रही है तो फिर हमें उससे रिलेटेड देखना पड़ेगा कि उसमें हम होप लेके किस तरह आ सकते हैं। होपलेसनेस तब होती है जब आपको अनसर्टेनिटी दिख रही होती है, आपके पास कोई प्लान नहीं है। अगर हम कोई प्लान डिवाइस कर सकें उस वक्त जब फाइनेंशियल क्राइसिस हैं या कुछ भी, बजटिंग कर सकें, बात कर सकें, हमें पता हो कि कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं और हम क्या कर सकते हैं, जब हम सर्टेनिटी अपनी लाइफ में लेकर आते हैं किसी भी तरह से, तो वो जनरेट हो सकती है। लेकिन अगर उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही है, किसी को लग रहा है कि जनाब मेरे कल बिजली का बिल आया 3 लाख रुपए, मेरे पास है ही नहीं, मुझे पता बिजली ने कटना है, मैं कहाँ से उम्मीद लेके आऊँ? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।